नमस्कार जी। स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हमारा जो सेशन चल रहा है, पुराने पेपरों के अंदर जो क्वेश्चन आ रखे हैं उनका सॉल्यूशन। चलिए इसी प्रकार एक और आज एक नए पेपर के साथ चर्चा करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, देखिए। संगरिया सांचौर सांतलफुरुन जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं, आप सब जानते होंगे कि ये आपके अमृतसर से लेकर जो जामनगर, जहां पर 3 प्रकार के एक्सप्रेसवे हैं, उनमें से पूछ रहा है कि संगरिया सांचौर सांतलपुर जो ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे हैं जिससे होकर नहीं गुजरता है, वे कौन सा जिला है। तो आपके सामने ऑप्शन है, श्री गंगानगर है, बीकानेर है, बाड़मेर है और जैसलमेर है। तो ये जहां से नहीं गुजरेगा वो है आपके कौन सा, याद रखिएगा, जैसलमेर। कौन सा? जैसलमेर। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बड़ा इंपॉर्टेंट। इस प्रकार के क्वेश्चन विगत एग्जामों के अंदर बार बार आ रहे हैं, याद रखिएगा। पूछ रहा है संत चरणदास जी की समाधि कहाँ स्थित है। संत चरणदास जी आप जानते होंगे, जिनका एक संप्रदाय है चरणदासी संप्रदाय। और वो जो चरणदासी संप्रदाय है, इसकी जो प्रमुख पीठ है, प्रमुख पीठ, वो याद रखिएगा कहां पर है, दिल्ली में। इनकी समाधि भी कहां पर है, याद रखिएगा, दिल्ली में। और संत जो चरणदास जी हैं, इनकी 2 शिष्या भी हैं, आप जानते हैं। एक तो है दयाबाई और एक है आपकी सहजोबाई। और इन्होंने दिल्ली में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी। नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी भी की थी, याद रखिएगा। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 3। क्या कह रहा है, देखिए। राजस्थानी लोक में पहली ने काई कियो जावे। ये आपके राजस्थानी भाषा के अंदर है। इस प्रकार से पूछा जा रहा है कि राजस्थानी लोक में जो पहली है ना, जैसे गांव में बैठा क्या करन के एक आड़ी है, बिंगो अर्थ बताना है। बाइक पहली है जिसको राजस्थानी लोक भाषा में काई बोलिया करे, आड़ी। क्या आड़ी गालू बोलते हैं ना। अगला देखिए क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 4। देखिएगा क्या कह रहा है। पूछा जा रहा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है। सही सुमेलित कौन सा नहीं है, देखिए। अधिकतम जनसंख्या जिस शहर की है, जिस जिले में है, वो है जयपुर। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जहां का है वो है जयपुर। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर नहीं। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, बिल्कुल। यानी कि यहां पर जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके 5। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 5। क्या कह रहा है, देखिए। वे कौन सा कवि है जकारी भक्ति और चमत्कारी वजह से लोग बाने परमेश्वर रे समान बतावण लागा। वे किसा कवि है जका की भक्ति और चमत्कार यान को हो कि लोग मैंने परमेश्वर के समान बतलाऊंता। बारट ईश्वरदास, राठौड़ पृथ्वीराज, सयाजी झुल्ला या माधोदास दधिवाड़िया। तो आप कहेंगे सर वो जो कवि हैं वो है आपके सामने ऑप्शन नंबर ए, बारहट ईश्वरदास जी। कौन से? बारट ईश्वरदास जी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 6। क्या कह रहा है, देखिए। पूछा जा रहा है बिलाड़ा चुन्ना पत्थर जो क्षेत्र है में स्थित नहीं है। बिलाड़ा चुना क्षेत्र जो है वो कहां पर स्थित नहीं है। नागौर क्षेत्र है, बीकानेर क्षेत्र है, जोधपुर क्षेत्र है। और जो क्षेत्र शामिल नहीं है वह है श्री गंगानगर। कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, हाँ। बिलाड़ा चुन्ना पत्थर क्षेत्र में खाली जगह स्थित नहीं है। बाकी ये देखिए नागौर, बीकानेर, जोधपुर ये आता है चुना क्षेत्र में, गंगानगर नहीं है।
ठीक है। अगला क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 7। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है लाठी श्रेणी से संबंधित है जलभृत, जिप्सम पट्टी, पेट्रोलियम क्षेत्र या लिग्नाइट पट्टी। देखिएगा, आप पढ़ते हैं लाठी सीरीज, लाठी सीरीज पढ़ते हैं ना आप, कहां पर है ये? जैसलमेर के अंदर। क्या है ये? आप कहेंगे भूगर्भित जल पट्टी। लाठी सीरीज क्या है? ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, भूगर्भित जल पट्टी है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है 8 नंबर। चंदन बाला रास काव्य रीप दट्टिशु किर्ण भात्रो काव्य है। ये किस प्रकार का काव्य है? चंदन बाला रास, तो ये एक प्रकार का खंड काव्य है, याद रखिएगा। कौन सा है? खंड काव्य। ठीक है। चलिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने अगलो 9 नंबर। क्वेश्चन नंबर है 9। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? तो आप कहेंगे वो है आपके अछत्रपुर। डायरेक्ट ही पूछे कि चौहानों की राजधानी अजमेर से पहले क्या थी? सांबर। क्वेश्चन दो तरीके के बनते हैं। एक तो आपके सामने है कि चौहान शासकों की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? अछत्रपुर। अब वर्तमान में ये नागौर कहलाता है। ठीक है। लेकिन आपको ऐसा भी पूछे कि चौहानों की राजधानी अजमेर से पहले क्या थी, तो अजमेर से पहले सांबर थी, याद रखना। ठीक है। इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 10। क्या है देखिएगा, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है मेवाड़ चित्रकला शैली का सबसे प्राचीन चित्रित ग्रंथ खाली जगह है, तो वो आप जानते हैं श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी। श्रावक प्रतिक्रमण सूत्र चूर्णी किस धर्म से संबंधित है? ये जरूर पूछा जा सकता है, जैन धर्म से। बाकी इसके चित्रकार कौन है? तो आप जानते हैं कमलचंद। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इज अ करेक्ट आंसर। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 11। क्या पूछ रहा है देखिए, विजयशाही एक प्रकार का या की है जूती, आभूषण, पगड़ी या मिट्टी का बर्तन। अब वैसे तो विजयशाही जो है वो आपके मारवाड़ के अंदर सिक्के भी हैं, लेकिन यहाँ ऑप्शन में सिक्के हैं नहीं, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, याद रखिएगा, एक प्रकार की पगड़ी है। क्या है? एक प्रकार की पगड़ी। क्वेश्चन नंबर है 12। राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती है। गंगानगर आप कहेंगे मिलती है, जैसलमेर की मिलती है, बीकानेर की मिलती है, बाड़मेर की मिलती है, लेकिन जोधपुर की नहीं मिलती है। ठीक है। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 13। क्या कह रहा है? पूछा जा रहा है राजस्थानी भक्त कवयित्री गंवरी बाईरो झलम कट हुई हो। राजस्थानी जो भक्त कवयित्री है गंवरी बाई, उनका जन्म वह है, याद रखिएगा, डूंगरपुर। ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, डूंगरपुर। ठीक है। चलिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 14। क्या कह रहा है? 18वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? 18वीं शताब्दी के अंदर मेवाड़ में एकलिंग मंदिर का निर्माण किसने करवाया? महाराणा रायमल, महाराणा मोकल, महाराणा कुंभा या फिर बप्पा रावल? बताइएगा। बड़ा शानदार सा क्वेश्चन है ये आपके सामने। एक लिंग का मंदिर,
18वीं शताब्दी यहां पूछ रहा है। हाँ, तो एकलिंग जो मंदिर है कैलाशपुरी उदयपुर में है। कैलाशपुरी उदयपुर में, याद रखिएगा, ठीक है। और ये जो कैलाशपुरी उदयपुर के अंदर एकलिंग जी का मंदिर है, इसका निर्माण जिसने करवाया है वो है आपके कौन, याद रखिएगा, बप्पा रावल। कौन है? बप्पा रावल, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15। और ये तो कई बार क्वेश्चन आता है, इसीलिए हम कहते हैं कि पुराने पेपर आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि अक्सर ये क्वेश्चन आ रखे हैं। वन विभाग राजस्थान द्वारा जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021 और 22 के अनुसार राज्य में खाली जगह श्रेणी का प्रतिशत वन सर्वाधिक है। सर्वाधिक कौन से वन है? अच्छा, कई बार तो वो पूछ लेता है कि वनों का जो प्रशासनिक वर्गीकरण है कौन सा शामिल नहीं है। इस प्रकार से भी कई बार क्वेश्चन पूछता है। तो आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 15 और इसका जो राइट आंसर है वो है आपके रक्षित। ये सर्वाधिक है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 16। क्या कह रहा है देखिए, सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? सपेरों का कौन सा लोक वाद्य प्रसिद्ध है? तो आप सब जानते हैं पुंगी। सपेरों का कौन सा है? पुंगी। अगला है वाल्दा सिरोही के लिए प्रमुख भंडार क्षेत्र हैं, लोहा, चांदी, तांबा या टंगस्टन। आप कहेंगे अब टंगस्टन के लिए हो गया। टंगस्टन के लिए अब 3 स्थान हो गए हैं, एक तो डेगाना नागौर, एक वाल्दा क्षेत्र हो गया और एक आपके पाली का हो गया है नाना कराब। अब ये तीनों ही किस लिए प्रसिद्ध है? याद रखिएगा, टंगस्टन के लिए, ठीक है। अगला देखिए 18, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 18। क्या पूछ रहा है देखिए, पूछा जा रहा है 8 सितंबर 1857 को बिथोड़ा स्थान पर खाली जगह ने मारवाड़ की राजकीय सेना को परास्त किया था। देखिए दो युद्ध है, एक तो 8 सितंबर को है 1857, एक है 18 सितंबर 1857। ये तो है बिथोड़ा का युद्ध और ये है आपके चेलावास या फिर इसे बोलते हैं काले वे गोरों का युद्ध। ये जो दोनों ही युद्ध हैं, इन दोनों ही युद्धों में विजय होने वाले तो एक ही व्यक्ति हैं, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। लेकिन इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत ने इस बिथोड़ा के युद्ध में तो मारवाड़ की सेना को परास्त किया था, जबकि चेलावास के युद्ध में अंग्रेजों को परास्त किया था। इसीलिए पूछा जाए एकमात्र ठाकुर जिसने मारवाड़ यानी कि जोधपुर सेना और अंग्रेजों को परास्त किया था, याद रखिएगा कौन है? ठाकुर कुशाल सिंह चंपावत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिएगा, एग्जाम के लिए भी बड़ा खास है ये, ठीक है। अगला देखिए, अगला है झालावाड़ की मुख्य बोली कौन सी है? अब झालावाड़ है, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, हाड़ौती क्षेत्र है, तो यहाँ की जो बोली है वो कौन सी है? याद रखिएगा, हाड़ौती, ठीक है। अगला देखिए, अगला है 5 जनवरी 1949 को भारत सरकार ने सिरोही का जो प्रशासन है वो किस राज्य को सौंप दिया था? तो सिरोही का जो प्रशासन है वो जिस राज्य को सौंपा गया वो है बम्बई। इसीलिए तो आप पढ़ते हैं कि सिरोही राजस्थान की वह रियासत है जिसका विलय 2 चरणों में हुआ है, छठे और सातवें में। सातवें के अंदर आखिरी कार में आबू देलवाड़ा मिला था, बाकी उससे पहले वाला सिरोही छठे के अंदर मिल गया था। ये आप अक्सर पढ़ते हैं ना। अगला देखिए, अगला है आपके सामने कि राजस्थान के पूर्व पश्चिम
और उत्तर दक्षिण विस्तार में कितना अंतर है? तो वो आप जानते हैं कि राजस्थान लंबा कम है, चौड़ा ज्यादा है। यानी कि पूर्व पश्चिम की बात करते हैं तो 869 है, और उत्तर दक्षिण की बात करते हैं तो 826 है। अब आप घटा लीजिएगा इनमें से, तो आपके सामने आ जाएगा 43। कितना आ जाएगा? 43। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 22। क्या कह रहा है देखिए। रिड कोर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिड कोर की स्थापना, और एक है आपके RSRTC, इसकी शुरुआत कब हुई? कमेंट करिएगा। बाकी रिड कोर है अक्टूबर 2004। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अक्टूबर 2004, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 23। क्या कह रहा है? निम्न में से विवाह के लिए राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझसावा कौन सा है? ये लीजिए, लिखा भी देते हैं और अक्सर ऐसा पूछ भी लिया। देखिए, राजस्थान का सबसे महत्वपूर्ण अबुझसावा कौन सा है? वो आप कहेंगे आखा तीज, जिसका दूसरा नाम भी याद रखिएगा अक्षय तृतीया। आती कब है ये? तो याद रखिएगा वैशाख शुक्ल तृतीया, वैशाख शुक्ल तृतीया। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है। हाँ, चलिए नेक्स्ट। बेवाण कला संबंधित है। बेवाण कला किससे संबंधित है? तो आप कहेंगे ये एक प्रकार की काष्ठ कला है। अब आपको पूछे कठपुतली, तो वो भी आपके क्या हो जाएगी? काष्ठ कला। ये भी तो है। हाँ। और एक आपके कावड़ पूछे, तो कावड़ भी तो किस प्रकार की कला है? काष्ठ कला। ठीक है। ऑप्शन नंबर डी। चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 25 नंबर। क्या कह रहा है देखिए। इक्वाली निक्षेप खाली जगह के लिए प्रसिद्ध है। ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये प्रसिद्ध है तांबा के लिए, याद रखिएगा। ठीक है। जैसे ये आपके फ्लैश पार है ना प्रसिद्ध, ये फ्लैश पार के लिए कौन सा? तो याद रखिएगा अजमेर। जैसे आपके एक और है फ्लोर्स पार, फ्लोर्स पार के लिए याद रखिएगा मांडों की पाड़ प्रसिद्ध है, मांडों की पाड़ डूंगरपुर, है ना? ये भी तो है। इसी का तो दूसरा नाम है फ्लोराइट, फ्लोराइट, राइड नहीं। फ्लोराइड के लिए तो फिर वो कुबड़ पट्टी हो जाती है आपके। कौन सी हो जाती है? कुबड़ पट्टी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है आगे 26। महाराणा प्रताप की छतरी कहाँ है? महाराणा प्रताप की छतरी, देखिए महाराणा प्रताप का जन्म तो हुआ है आपके जिस किले में, वो है कुंभलगढ़ किला। ठीक है। महाराणा प्रताप की मृत्यु जहां हुई है वो स्थान है चावंड। देख, कुंभलगढ़ तो है राजसमंद में, चावंड है आपके उदयपुर में, और इनकी जो छतरी है वो है आपके बारडोली में। कहां पर है? बारडोली। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, बारडोली। नेक्स्ट अगला देखिए। अगला है आपके सामने 1950 और 53 में कालीबंगा के उत्खनन कार्य में जिस पुरातत्ववेदा का प्रमुख योगदान रहा वह कौन है? तो यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग यदि हम चर्चा करें, बाकी उत्खनन का कार्य जो है वो 3 लोगों ने किया था, आप सब जानते भी हैं। आपके एक तो बीबी लाल है, बिक्के थापर है, खर्रे हैं, और इसकी खोज करने वाले, इसको प्रकाश में लाने का जो श्रेय है वो है अमलानंद घोष। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर जो ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपके डी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है। अब देखिए अगला। अगला है विरुद्ध क्षेत्री का रचनाकार है। तो इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? दुर्सा आडा। और दुर्सा आडा की कांस्य मूर्ति लगी हुई है, आप सब जानते हैं, अचलगढ़ में। और दुर्सा आडा वही व्यक्ति है जिन्होंने महाराणा प्रताप की मृत्यु का समाचार अकबर तक पहुंचाया था। यही है वो दुर्सा आडा। ये भी याद रखिएगा, कभी पूछ लेता है। नेक्स्ट
अगला है राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों और घाटियों में फैली हुई है। जो इनमें देखिए, कालीबंगा तो है नहीं, कालीबंगा तो ऊपर है आपके, हनुमानगढ़, गंगानगर और ये नदियां तो आपके कहाँ की है, तो ये तो नदियां आपके दक्षिण क्षेत्र की है। गणेश्वर भी नहीं है, विराट भी नहीं है, आपके कौन सा, ऑप्शन नंबर है सी, आहड़, याद रखिएगा, ठीक है, आहड़। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 30। देखिए क्या कह रहा है, ये रहा क्वेश्चन नंबर 30। बीकानेर का जूनागढ़ किला जो है, उसके दरवाजे पर किन शूरवीरों की मूर्तियां लगी हुई है। अच्छा, जूनागढ़ जिसे जमींदार जेवर बोलते हैं आप, जिसका निर्माण बीकानेर के महाराजा राय सिंह ने करवाया था, और राय सिंह ने ही वो मूर्तियां लगवाई थी। तो वो है आपके जयमल फत्ता। किसकी मूर्तियां लगाई थी, राय सिंह ने तो लगाई थी जयमल फत्ता की मूर्तियां बीकानेर के जूनागढ़ के बाहर, पाषाण यानी कि पत्थर पर गजारूढ़ मूर्तियां हैं, और अकबर ने लगाई थी आगरा किले के बाहर, जो कि औरंगजेब ने तुड़वा दी थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32, सॉरी अच्छा 30, 31 है, 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देखिए। पूछा जा रहा है राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन जो उत्पादक जिले हैं वो, अब सोयाबीन जो है वो हाड़ौती क्षेत्र में है अधिकतम, तो अब हाड़ौती क्षेत्र के जिले हैं आपके, अच्छा ऑप्शन नंबर बी, कोटा, बूंदी और 12 झालावाड़ क्षेत्र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 32। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है आपको बाप बोल्डर्स बेड राजस्थान के किस जिले में स्थित है। ये तो अक्सर आप पढ़ते हैं, बाप बोल्डर्स कहाँ पर है, जोधपुर, बाप झील पढ़ते हैं ना आप। अगला देखिए, क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 33। क्या कह रहा है, पूछा जा रहा है कन्हैयालाल शेठियारी काव्य कृति नी है मिंजर, सोन मिर्गला, माइड्रो हेलो या लील टांस। आप कहेंगे लील टांस, ऑप्शन नंबर है आपके सामने सी इज ए करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए ना, लील टांस तो इन्हीं के, लील टांस, मिंजर, माइड्रो हेलो, अच्छा सोन मिर्गला नी है, जो नहीं है वो है आपके बी, याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, ये नहीं है कन्हैयालाल शेठिया की, बाकी इनकी है। क्वेश्चन नंबर है देखिए 34। क्वेश्चन नंबर है आपके सामने 34। क्या कह रहा है देखिए, पूछा जा रहा है डामोर जनजाति राजस्थान में मुख्यतः किन जिलों में पाई जाती है। डे से डामोर, डे से डूंगरपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा और उदयपुर क्षेत्र, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने है अगला 35। क्या कह रहा है देखिए, मालवीरी उपबोली है। क्वेश्चन नंबर 35 आपसे पूछा जा रहा है कि मालवी की जो उपबोली है वो कौन सी है, काठेड़ी, अलवरी, थली या रागड़ी। तो आप कहेंगे रागड़ी, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे इस पेपर के अंदर राजस्थान जीके के बहुत शानदार से क्वेश्चन। मिलते हैं अगले सेशन में इसी प्रकार नए क्वेश्चनों के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।